इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग का जितना भी क्वेश्चन होगा क्यूबिक इक्वेशन से वो सारा आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। इस वीडियो में हम आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सिखाए हैं कि क्यूबिक इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आप लोग को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमको कम से कम एक रूट्स को हमको फाइंड करना होता है, एक रूट्स को हमको सोचना पड़ता है। अगर एक रूट आपका निकल गया तो अदर टू रूट्स आपका बहुत ही इजीली निकल जाता है। किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का 3 रूट्स होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते हैं किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x³ - 5x² - 2x प्लस में 24 = 0। ठीक है, तो इसमें स्टेप 4 तक हम आप लोग को बताएंगे। स्टेप 4 में आपका ये एंड हो जाएगा और आप लोग को सॉल्व करना आ जाएगा। तो स्टेप पूरा समझिएगा। स्टेप फर्स्ट में आपको एक ऐसा नंबर के बारे में सोचना है जो इसको सेटिस्फाइड करता हो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें रखने पे x का वैल्यू जो भी आप मानते हैं यहाँ पे इसमें रखने पे क्यूबिक इक्वेशन में आपका 0 आ जाना चाहिए। तो समझ जाइए कि वो इसका एक रूट्स है। ठीक है, तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होगा। आपको सिंपली यहाँ पे क्या रखना है वैल्यू, आपको ये क्वेश्चन देख करके ही पता चल जाएगा कि वो कितना हम रखेंगे कि 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो 1 में आपको कोई कुछ नहीं दिखेगा। 1 जैसे रखिएगा, यहाँ प्लस का 24 है। ठीक है, तो आप रखिएगा तो यहाँ पे आपका 0 नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा दूर तक आपको जाना भी नहीं है। यहाँ पे 2-3 रखिएगा, वैल्यू आपको समझ में खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए 0 भी रखेंगे तो 24 आ जाएगा, ये तो होगा नहीं। 2 अगर रखते हैं आप तो 2 में भी आपका क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, आपका कुछ बच जाएगा, यहाँ पे आपका नहीं होगा, 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर -2 आप रखते हैं, -2 आप जैसे रखिएगा तो आपका ये -8 हो जाएगा। ठीक, ये आपका 20 हो जाएगा और ये आपका प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो -8, यहाँ पे -8 और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे -20 और यहाँ पे आपका प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, और यह 24 हो जाएगा। तो इसको जोड़िएगा आप, जैसे ही -28 आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो प्लस का 28, तो ये पूरा कैंसिल आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल होने के बाद आपको पता हो गया कि यहाँ पे -2 जैसे रखेंगे इसका एक रूट है। पहला स्टेप हमको क्लियर हो गया कि x बराबर हम क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, क्या रखेंगे कि यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको दूसरा स्टेप में क्या पता चला कि x बराबर -2 जैसे रखेंगे तो ये इसका 0 की इक्वल आ जाएगा। मतलब x बराबर -2 इसका एक रूट्स है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको x + 2 = 0 लिख दिए। ठीक है, दूसरा स्टेप में ये, और तीसरा स्टेप में आपको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक रूट्स है, अगर रूट्स है ये, ठीक है, तो इससे जैसे हम डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन में तो अदर 2 रूट्स आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो जो भी ये आएगा आपको इसमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो चलिए डिवाइड कैसे करते हैं वो देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा x + 2 से हम इसमें डिवाइड किए हैं क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे जैसे आप x² से जैसे आप लगाएंगे भाग, यहाँ पे x² से जैसे आप लगाएंगे यहाँ पे x³ प्लस में आपका क्या देगा 2x²। ठीक है, फिर इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस करते हैं, फिर ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बचेगा, इसको जैसे जोड़ेंगे -7 आ जाएगा। ठीक है, -7 ये फिर आपको उतार देना है और फिर आप -7 से जैसे इसमें गुना करेंगे तो ये आपका -7x² प्लस माइनस में 14x आ जाएगा। फिर प्लस प्लस लिख देंगे क्योंकि माइनस साइन है तो आपका अपोजिट साइन लेना होता है। तो ये आपका कट जाएगा, जैसे कटेगा आपका क्या हो जाएगा 12x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस में 24। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, 12 से जैसे लगाइएगा 12x + 24 आ जाएगा। फिर माइनस जैसे करेंगे क्योंकि प्लस का साइन है ऊपर तो माइनस करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ के बाद अगला 4 स्टेप में अब खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए देखिएगा अगला स्टेप में आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप है ये, समझिएगा। आपको पता होगा डिविडेंड बराबर इतना बराबर, इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेष। तो शेष जो होता है, रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो टोटल का वैल्यू है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, तो वही हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं 0। ठीक है, यहाँ पे चौथा स्टेप में इसके स्थान पे क्या लिख दिए, 0 हम लोग लिख दिए, है ना। तो यहाँ के बाद आपको क्या करना होता है, इसको सिंपली आपको इसको तोड़ देना है। ठीक है, इसको तो आप लोग फर्स्ट इनटू लास्ट पे तोड़ना जानते होंगे फैक्टराइज करने के लिए। ठीक है, इसको फैक्टराइज करिएगा तो आपका क्या देगा
x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 आ जाएगा। देन इसको अगर आप लोग सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू -2 जो कि पहले ही आ गया था, x बराबर 3 आ जाएगा। इसको अगर 0 के इक्वल करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो x का 3 रूट्स आ गया, -2 और 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो x का वैल्यू हो गया, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है आपका, इस क्यूबिक इक्वेशन का ये तीनों जो है आपका रूट्स है, ठीक है। एक -2 और 3 और 4 ये तीनों जो है इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स होंगे। सो आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप लोग को किस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। पहला में आपको सोच लेना है कि आपको x का वैल्यू क्या लेना है, ठीक है, कि ये 0 आ जाए। एक रूट अगर आपको पता चल जाता है दूसरा स्टेप में तो आप लिख देंगे, और तीसरा स्टेप में उसको आपको डिवाइड कर देना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद क्या कर देना है, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे। देन यहाँ से आप लोग यहाँ इसका वैल्यू 0 रख देंगे क्योंकि 0 दिया है इसका वैल्यू, और यहाँ से आप लोग फर्स्ट इंटू लास्ट पे इसको तोड़ देंगे तो x का वैल्यू आपका तीनों रूट्स आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए तो एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए, हम बोलते हैं। x³ + 9x² + 23x + 15 = 0। इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है।